कि जो हमारे ईश्वर को, हमारे परमात्मा को, हमारे भगवान को जो प्रसाद लग रहा है उस प्रसाद में मिलावट की जा रही है, और ऐसी मिलावट की जा रही है जो हमारे धर्म को भ्रष्ट किया गया। हमारे वैष्णव लोग, जो हमारे प्रभु वैष्णव हैं, जो इन चीज़ों से दूर है, मांस मच्छी से, वो चीज़ें उनके प्रसाद में डाली गई, और हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का, उनका धर्म भ्रष्ट किया गया, जिन्होंने इस चीज़ की साइड कभी देखा भी नहीं था। जो चीज़ें डाली गई हैं हम आपको बताते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये लेबॉर्ट्री टेस्ट में आया है, ये कोई हम फर्जी निकाल के नहीं आए हुए हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट में चीज़ें आई हुई हैं। इसमें बताया गया है बीफ डाली गई है, फिश ऑयल डाली गई है, और कुछ नॉन वेज प्रोडक्ट उस लड्डू में जो भगवान के प्रति प्रसाद लगता है उसमें डाला गया। अब इतने बड़ी गलतियां हो रही हैं, और ऐसी जगह हो रही हैं जहाँ पे साउथ में, वहाँ पे इतनी आस्था का विषय है, पूरे देश की आस्था का विषय है, एक मंदिर का आस्था का विषय नहीं है, ना एक स्टेट की आस्था का विषय है, पूरे सनातनी की आस्था का विषय है, पूरे हिंदुओं की आस्था का विषय है। और हमारे पुजारी जी उस मंदिर के जो, इन्होंने ट्रस्ट के साथ बात करी कि भाई ये जो प्रसाद लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गलती हो रही है, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। और उसके बाद जब गवर्नमेंटें चेंज होती हैं तो फिर पता चलता है कि भाई ये जो लड्डू बना है, इस लड्डू के अंदर फिश ऑयल भी पड़ा हुआ है और बीफ पड़ा गया है। जिस जिस सनातनी ने ये देखा होगा, जिस जिसने खाया होगा, जिस जिस पूरी उम्र वैष्णव रहा होगा, एक अपने पूरे मर्यादा के साथ जिसने जीवन व्यतीत किया होगा, उसके दिल पे क्या गुजरी? सारे सोचे भाई, सारे सोचे, पूरा देश सोचे, जम्मू वासी भी सोचे, देशवासी भी सोचे। दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी बड़ी ट्रस्टें बनी हुई है वहाँ पे, इतना पैसा वहाँ पे जनरेट हो रहा है, मंदिर की वजह से हो रहा है, अगर वहाँ इकनॉमी चल रही है सरकारों की, मंदिर का पैसा वो यूज कर रहे हैं, वो इतना ध्यान नहीं रख सकते कि भाई क्या खिला रहे हैं? अगर प्रसाद लग रहा है, कैसा प्रसाद लग रहा है? और अगर पुजारी ने वहां पे उस चीज को ऑब्जेक्ट किया तो क्यों नहीं उस पर बात की गई? क्यों नहीं उस पर बात की गई? क्यों नहीं उस पर चर्चा की? क्यों नहीं उसको टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? और आज के टाइम में जब दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर बात उठाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सिस्टम में गलती है, कुछ ना कुछ जानबूझ के भी हो सकती हैं गलतियां। अगर ऐसी कोई गलती है उसको लेबॉर्ट्री चेक किया जाए। और दूसरी बात हम बात करना चाहते हैं, जितने भी मंदिर हैं हमारे, जितने भी हमारे सनातनियों के मंदिर हैं, गवर्नमेंट की जो इनके एम्पावर किया हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर है, इनको अलग से किया जाए, सनातनी रक्षा बोर्ड बने अलग से एक। जितने मंदिरों का सिस्टम है, जितने मंदिरों में प्रसाद चढ़ता है वो देखे, सनातनी देखे, कोई और मत देखे। अब जैसे ये हम लड्डू की बात करते हैं, यही लड्डू का प्रसाद राम जी के मंदिर गया, उन्होंने भी खाया, उनके जो भक्त है जहाँ पे आए थे उन्होंने भी खाया, घर घर पहुंचा। और उसके बाद आज के टाइम में जब उनको पता लगता है तो उनके लिए एक आत्महत्या करने का विषय बन जाता है। ये जिसने पूरी उम्र नहीं खाया, जिसने 80 साल या 60 साल या 70 साल का वो वैष्णव जीवन जी रहा अपने, उसको गलती से खिलाया गया, वो भी भगवान का प्रसाद। कैसे मंदिर चला रहे हैं आप, कैसी ट्रस्टें चला रहे हैं, इसमें सोचा जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं सोचा गया, कार्रवाई नहीं हुई ऐसे लोगों पे, ऐसे तत्वों को, तो हमारे सनातनी पूरे देश में इस पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, रोडों पे बैठने के लिए तैयार है, धरने देने के लिए बैठने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल करने के लिए तैयार है। प्रशासन सोचे, गवर्नमेंट सोचे क्या कर रहे हैं और कहां पे लेके जा रहे हैं आप सनातनियों को। इस टाइम वोट बैंक का है, वोट का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, वोट भी दो, सोच समझ के दो, और उनसे पूछो कि सनातनियों के आस्था के साथ ही अटैक क्यों किया जाता है, क्यों सनातनियों को हर टाइम पिन पॉइंट किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। चाहते क्या है? यही नहीं, यहाँ तक किया गया कि जो लोग मंदिर वहाँ नहीं गए हैं अयोध्या में, यहाँ उन्होंने ही नहीं खाली खाया ये प्रसाद, एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा अपनी चर्चा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ये प्रसाद हर स्टेट में, हर शहर में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचाया गया है। इसका मतलब आप एक धर्म, सभी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए चले हो। इस बात पे भी देखा जाना चाहिए कि किसने वहाँ से ये ऑर्डर पे, किसके ऑर्डर पे ये घर घर अयोध्या के लिए प्रसाद आया, किसने ये ऑर्डर किया? जब वो जानता था कि इस प्रसाद में मिलावट है तो क्यों वहाँ से लाया गया, और लाकर वहीं तक सीमित नहीं रहा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा तिरुपति नहीं गया तो उसने नहीं खाया तो वो बच गया, ये प्रसाद घर घर आएगा।
ये जब राम मंदिर जी का उद्घाटन हुआ तो इस प्रसाद को घर घर पहुंचाया गया। ये बात भी देखने योग्य है कि क्यों किया गया, क्या कहीं जानबूझ कर तो नहीं किया गया। धन्यवाद।